सो बहुत बहुत करता हूँ स्वागत। आपको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, बाकी सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रही है। अब इन सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आप लोग को कुछ डॉक्यूमेंट अपने पास रखनी पड़ती है, ताकि एडमिशन की जब लिस्ट आएगी सबके अंदर में आपकी जो एग्ज़ाम हो रही है वो नहीं हो रही है एंट्रेंस इस बार। सिर्फ आपको 12th के मार्क्स के बेसिस पे ही आपको जो है सो 4 सालों का जो होता है ग्रेजुएशन, उसमें आपकी एडमिशन होने वाली है। अब ऐसे में देखिए कि अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। दिक्कत की सामना करने से पहले ही आप उन डॉक्यूमेंट्स को बनवा के रखें, नहीं तो फिर एडमिशन आपका ये कैंसिल हो सकता है। या फिर किसी हालात में अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस हालत में आप कैसे बच सकते हो, इन सभी चीज़ों की बात मैं इस वीडियो में करूँगा कि डॉक्यूमेंट है तो भी क्या करें, अगर नहीं है तो भी क्या करें। आइए, अगर एडमिशन चाहते हो लेना तो यहाँ देखो, सबसे पहले बता दूँ यहाँ पर कि आपके पास ग्रेजुएशन चाहते हो एडमिशन लेना ग्रेजुएशन के अंदर में, तो 10th का मार्कशीट का फोटो कॉपी होना चाहिए। सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मार्कशीट चाहिए। हर किसी में एडमिशन के लिए कभी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, बस आपको एडमिशन के लिए मार्कशीट ही मांगा जाता है। 12th का मार्कशीट का फोटो कॉपी एंड ओरिजिनल ओनली फॉर वेरिफिकेशन। कहने का यहाँ समझिएगा कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी क्या मांग रही है, सुनिएगा। सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट की फोटो कॉपी, लेकिन 12th की मार्कशीट की फोटो कॉपी और एंड ओरिजिनल कॉपी भी मांग रही है आपको मार्कशीट की। अब ऐसे केस के अंदर में जिन बच्चों को अभी तक ओरिजिनल मार्कशीट आया नहीं है वो क्या करें फ्रेंड्स, अगर आपका इंटरनेट वाला अगर पास है ना तो भी आपका चल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ओरिजिनल, लेकिन ये वेरिफिकेशन में आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओरिजिनल के अलावा अगर आप इंटरनेट का भी लेके जाते हो तो भी आप एक्सेप्टेबल है, आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस लिखा हुआ है, बस आप लिखी हुई चीज़ को मानो। अगर आप मार्कशीट का फोटो कॉपी ले जाते हो, ऑनलाइन इंटरनेट वाला भी है, अगर डिजी लॉकर वाला भी है तो भी आपका चलेगा, ठीक है। अब बात मैं यहाँ पर करूँ कि माइग्रेशन ओरिजिनल, ये माइग्रेशन क्या होता है। आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हो ना, जहाँ तो एक होता है माइग्रेशन, एक होता है एसएलसी या सीएलसी, मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। तो जो माइग्रेशन होता है ना, उसका मतलब ये हुआ कि आप यूनिवर्सिटी छोड़ रहे हो, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी छोड़ने में मिलता है माइग्रेशन, और स्कूल या कॉलेज छोड़ने में मिलता है एसएलसी या सीएलसी। दोनों में आपको डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट छोड़ना है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप यूजी से पीजी में एडमिशन ले रहे हो तो उस केस में आप सेम यूनिवर्सिटी अगर रखे हुए हो तो उस केस में आपको माइग्रेशन का सेम कॉलेज में कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। या फिर कॉलेज सेम है, यूनिवर्सिटी सेम है, कॉलेज अलग है, तो भी आपको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन 12th वाले में क्या होता है कि आप लोगों को यहाँ पे बोर्ड चेंज हो जाता है। जैसे एक होता है बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, और आप एडमिशन ले रहे हो यूनिवर्सिटी के अंदर में, उस केस में आपको 12th में एडमिशन देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एसएलसी या सीएलसी है, तो अगर आप एडमिशन के बावजूद भी सेम कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो एसएलसी सीएलसी कोई जरूरत नहीं है। अगर डिफरेंट कॉलेज है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि माइग्रेशन तब चेंज होगा जब आप यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हो, और एसएलसी सीएलसी तब चेंज होगा जब आप अपना जो है सो कॉलेज चेंज कर रहे हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको फैक्ट याद रखना पड़ेगा। जैसे कहने का जैसे कि है कि अगर आप यहाँ से सेम कॉलेज से 12th किए कॉलेज से, और आप उसी कॉलेज से फिर से आप दोबारा जो है सो ये कर रहे हो, मतलब कि एडमिशन लेने ग्रेजुएशन में, तो आपको कोई जरूरत नहीं एसएलसी सीएलसी देने। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप लोग किसी और कास्ट से अगर रिजर्वेशन से एडमिशन ले रहे हो, यूआर से एडमिशन ले रहे हो, रिजर्व अनरिजर्व कोटा से, तो उसमें कोई जरूरत नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट की। लेकिन अगर आप एडमिशन ले रहे हो कास्ट सर्टिफिकेट से, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, ये सब में, तो उस समय केस में आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और जो कि ये फाइनेंशियल ईयर का चाहिए। अगर किसी के पास अगले साल का है तो न्यू ईयर का बनवा लो। ऐसा लेके चलो कि आपने अगले साल ईडब्ल्यूएस बनवाया था या फिर अगले साल ओबीसी बनवाया था, तो इस साल का बनवा के अपने पास रख लो। कितना टाइम लगता है, मुश्किल से 15 से 20 दिन टाइम लगता है, बनवा के रख लीजिए, ठीक है। अगर आपका पुराना वाला भी है ना, तो भी ये नहीं कि हाँ कि बात से आपको निकाल दिया जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है। बस आपको एडमिशन हो जाएगी, बाद में आप सबमिट कर सकते हो। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट वही चीज़ होता है, आपको पता है कि व्हाट इज ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट। अब बात करें हैंडीकैप्ड इफ एप्लीकेबल। अगर आपके पास हैंडीकैप्ड अगर आप हो, दिव्यांग कोटा में आते हो, तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर, अगर आप कभी भी एक्स आर्मी के स्टूडेंट हो या फिर कभी भी वार्ड, एनसीसी, एनएसएस से जुड़े हुए हो, तो अगर जरूरत पड़ेगी, अगर आप कोटा से एडमिशन ले रहे हो, कोई स्पोर्ट कोटा से या फिर एक्स आर्मी कोटा से, उस केस में आपको लेने जरूरत है। अगर नहीं ले रहे हो तो कोई बात नहीं। और छात्रों से एसएलसी अथवा सीएलसी की मांग नहीं की जाएगी। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एसएलसी सीएलसी की मांग क्यों नहीं की जाएगी, क्योंकि देखो इसको छुड़ाने में टाइम लगता है। तो अगर आपके पास एसएलसी सीएलसी नहीं है तो कोई बात नहीं, माइग्रेशन कहा गया है तो माइग्रेशन या एसएलसी में से यहाँ पर आप बाद में भी इसको दे सकते हो, कोई सबमिट नहीं। ये क्या होता है, इसको मतलब होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सीएलसी मतलब हुआ कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। आप देखिए मैंने ना आपको इसके ऊपर में पूरा फुल वीडियो बनाकर डाल दी है कि माइग्रेशन कैसे छुड़ाते हैं कॉलेज से या स्कूल से, एसएलसी कैसे यहाँ पर छुड़वाते हैं, सीएलसी कैसे छुड़वाते हैं,
और EWS कैसे बनवाते हैं, तो मैंने फुल वीडियो आपको बना के रख दी है। मैं इन सभी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जाके आप वहां से प्रोसेस भी जान सकते हो कैसे करना है नहीं करना है। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत, बाय।